ये क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार इसकी शकल देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बॉस। अब आओ, इफ a एंड b आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, a और b जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, एंड c एंड d आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके रूट है c एंड d। a b c d gp के पार्ट्स हैं, यानी gp है a b c d, और प्रूफ दैट करना है। ये भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो q प्लस p रेशियो q माइनस p इज इक्वल टू 17:15, ये आपको लेकर आना है। कैसे आएगा, बहुत ही इजी है, पहले आप समझे हैं। आपको थोड़ी बचपन की बातें याद दिलाता हूं, यानी क्लास 10th की। तो आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, अगर ये रूट है तो किसके बराबर होते हैं, माइनस का b बाई a के। यस और नो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर अल्फा बीटा बोलूं पहले क्वेश्चन के, तो क्या है आपके जो रूट होता है उन्हीं को अल्फा बीटा बोलते हैं, तो वो है आपके a एंड b। तो मैंने कहा यहाँ आ जाएगा a प्लस b और माइनस b होता है, तो a b c, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x b, और कांस्टेंट इज c। तो मैंने कहा b ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी a प्लस b की वैल्यू आ गई। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक, गुड। तो मैंने क्या कहा a प्लस b इज इक्वल टू, चलो मैं इसको इक्वेशन 1 मान नहीं रहा अभी, बाद में मानेंगे, थोड़ा सुधार के इसको। तो ये हो गया। तो अब मैंने कहा अगर प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट है हमारा p, और प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ab, और फॉर्मूला होता है c बाई a, है ना। तो फॉर्मूला हमारा ab की जगह पर यहाँ पर कौन है बॉस, तो c बाई a बनी है, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा p। यहाँ तक कोई डाउट। अब अगली वाली जो इक्वेशन है, सिमिलरली वहां से भी ऐसे काम करो। तो वहां से जब मैंने काम किया तो क्या बन जाएगा बॉस, समझो। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉस c प्लस d, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है वो है आपके cd, देखो ये रे। तो क्या हो जाएगा बॉस 12, और cd की वैल्यू आ जाएगी बॉस आपकी q। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब आपको एक चीज और गिवन करी थी कि ABCD जो है वो GP के अंदर है, वो किसमें, GP के अंदर है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लेट करा, अगर ये GP के अंदर है तो a की वैल्यू हो गई बॉस, क्या हो गई a की वैल्यू, तो a की वैल्यू मैंने मान ली x, क्योंकि a है, अगर मैं a लूंगा तो फिर अजीब सा लगेगा, है ना। तो a को मैंने मान लिया x, b को मान लिया मैंने xr, c को मान लिया मैंने xr का स्क्वायर, और d को मैंने मान लिया बॉस xr का क्यूब। अगर आप गौर से देखो तो ये GP तो लिखी है मैंने ar स्क्वायर ar क्यूब, यस और नो। ar की बात समझेंगे, मैंने इसमें लिखा क्योंकि यहाँ पर भी था, कोई दिक्कत, ये मैंने ऐड कर लिया। अब आप मेरी बात समझो। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, जैसा कि मैंने बोला सुधार के लिखूंगा वैसे, तो मैंने कहा देखो आओ, तो मैंने बोला बॉस अगर मैं जो गिवन डाटा है ये वाला, अगर मैं इसकी जगह लिखूं, अगर मैं इसकी जगह a की जगह वैल्यू डालूं तो क्या आएगी, x प्लस b की जगह क्या आएगी, xr इज इक्वल टू कितना है बॉस 3। कोई डाउट, यहां से कॉमन आ रहा है क्या, x, तो क्या बचा 1 प्लस r इज इक्वल टू 3। यहां तो कोई डाउट। अब मैंने बोला इसको इक्वेशन फर्स्ट मॉडिफाई करके। सिमिलरली अगर मैं यहां से निकालूं बॉस, यहां से निकालूं वैल्यू, तो इसी तरीके से निकालो, तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू c की जगह हम क्या बोलेंगे, यहां पर आओ xr स्क्वायर प्लस d की जगह xr क्यूब इज इक्वल टू 12। बताओ कोई दिक्कत, कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है और r स्क्वायर भी आ रहा है, तो क्या बचा 1 प्लस, यहां तो 1 बचा, कुछ नहीं, सारा निकल गया कॉमन, तो यहां बचेगा r इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकंड। और ऐसे मैंने बहुत बार केस कराए हैं। अगर ब्रैकेट वाला डाटा सेम चल रहा है तो इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, डिवाइड करवाते हैं, तो हम क्या कराएंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, मैं दोनों को डिवाइड करवाया तो क्या होगा, देखो x 1 प्लस r, है ना, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो कितना आ जाएगा 3/12। बताओ यहाँ तो कोई डाउट। तो मैंने क्या कहा बॉस, x से x की कहानी खत्म, और 1 प्लस r से 1 प्लस r की फिल्म, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आएगा 3 चौक 12, तो रिजल्ट आया 1 बाय r स्क्वायर 1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आएगी बॉस r स्क्वायर की वैल्यू 4 और r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। r निकल गया, बताओ r में कोई डाउट। अब r आपका आ चुका है ना। अब r 2 है, तो नॉर्मल सी बात है आपके, अगर r 2 आ रहे हैं तो आपके a भी 2 ही आएंगे, यानी x भी यहाँ पर जो आपने माना है वो भी 2 ही आएंगे। तो आप किसी में वैल्यू में डाल दो। तो सपोज मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डाला, फर्स्ट क्या है बॉस
x 1 प्लस r इज इक्वल टू 3। सपोज मैंने लिया है पॉजिटिव वाला, तो व्हेन r की वैल्यू पॉजिटिव वाली है तो कितना आएगा दोस्त यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? तो 3 ही आ रहा है जोड़ने पर, 3 को 3 से काटेंगे तो फाइनली आंसर जो आएगा 1 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? अब मेरी बात समझो, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है? आपके पास a और b आ जाए, अगर आपके पास a और b आ जाए तो आपका p निकल जाएगा, अगर आपके c और d आ जाए तो आपका q निकल जाएगा। और अगर जैसा कि मैंने बताया दूसरी वैल्यू भी आप ले सकते हो, दूसरी वैल्यू माइनस वाली भी आप लोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। पहले में प्लस वाले से तो इससे आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैंने प्लस वाला लिया तो x भी आ गया r भी आ गया। तो अगर मैं पूरी जीपी बना के तैयार करूं तो जीपी तो क्या बनेगी वो बना के दिखाता हूं। तो नाउ जीपी इज, यहीं पे बना दे रहा हूं मैं जीपी। तो x की जगह तो आ जाएगा बॉस 1, फिर यहां पर xr, इसको 1 को प्लस वाले से 2 कराओगे तो आएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2। फिर r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 4। फिर अगला इसका क्यूब कर दो तो 8 एकम 8। और गौर से देखो तो बताओ ये क्या बन रहा है? अब ये जीपी ही है तो बात समझ में आ गई। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया, d भी निकल गया, क्योंकि मैंने इनके अंदर वैल्यू डाली और ये a b c के बराबर थे। तो अब मैंने कहा आओ अब आपको प्रूव क्या करना है, तो जो समझो आपको p की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान तरीके से निकलेगी, तो समझो। तो क्या निकलेगी? अगर मैं a इंटू b कराऊं तो मुझे p मिल जाएगा। कैसे? a कितना है आपका 1 इंटू b कितना है आपका 2, और p की वैल्यू आ जाएगी बॉस 2, तो p निकल गया। फिर इसी तरीके से q निकालो तो c इंटू d, तो c इंटू d जो आएगा वो q के बराबर आएगा। c कितना है बॉस? c है आपका 4 और d है आपका 8, तो आ जाएगा q तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 इज इक्वल टू q। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई डाउट है? तो p भी निकल गया, q भी निकल गया। अब चलो आओ अब रिजल्ट शो करते हैं। तो रिजल्ट मैंने कहा ये आपको सो दैट करना था, मैंने ले लिया बॉस LHS, और LHS है आपका Q प्लस P और Q माइनस P, यही था ना बॉस? बताओ। तो अब देखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड P, दोनों की वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा? Q की वैल्यू इज 32 माइनस 2 और नीचे आएगा 32, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ऊपर जोड़ा तो आ गया 34, नीचे जोड़ा तो आ गया 30, और काटना आपको आता ही है, काटो। तो 2 से काटा 15 बारी में, 2 से काटा 17 बारी में, रेशियो इज 17:15। तो आंसर 17:15 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि देखो गौर से क्या है RHS। तो RHS आपका आ चुका है और लिख देना यहाँ पर सो हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।